मामा के किचन में खुशामदीद। मामा के किचन में आज बन रहा है बीफ पुलाव। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले और आल पे क्लिक कर ले ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पुलाव बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो गोश्त। ये देखिए मिख वाली हड्डी ली है और सीने का गोश्त लिया है। इसमें जो है चर्बी वाला गोश्त होता है, ठीक है। पुलाव के लिए हमें चर्बी वाला गोश्त चाहिए क्योंकि इससे पुलाव जो है बहुत ही मज़ेदार बनता है। मैं गोश्त की यखनी बना लूँगी। यखनी बनाने के लिए एक प्याज लिया मैंने दरमियाने साइज़ का और मैंने 6 जवे लिए लहसुन के। अब मैं इसमें डाल दूँगी। मैं इसमें डालूँगी सूखा धनिया 1 चम्मच खाने वाला, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला, 2 टेबलस्पून में डालूँगी इसमें सौंफ, 1 टीस्पून में डालूँगी इसमें नमक। इतना सा मैंने दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी 3 से 4 गिलास पानी के। मैंने इसमें 4 गिलास पानी के डाले हैं। अब मैं इसको लगा दूँगी 20 मिनट का प्रेशर ताकि यखनी जो है अच्छे से तैयार हो। गोश्त की जो यखनी है वो अच्छे से तैयार हो जाए और गोश्त अच्छे से गल भी जाए। और छोटा टुकड़ा जो है 1 या 1.5 इंच का टुकड़ा इसमें अदरक का भी जाएगा। हो गई है, मैंने उतार ली है, ठीक है। अब मैं पुलाव के लिए जो है 1 मैंने टमाटर भी लिए और 1 मैंने प्याज लिया छोटा सा, और ये हरी मिर्चें हैं 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ही अदरक लहसुन का पेस्ट है। जो ऑयल है वो हमारा गर्म हो रहा है। मैं चूल्हा हल्का करूँगी। कभी भी तेज़ आंच पे जब ऑयल गर्म हो रहा हो और एकदम से प्याज नहीं डालना है क्योंकि फिर ऑयल के छींटे जो है आप पर पड़ सकती हैं तो आप जल सकते हैं। तो इसलिए जो है मैंने पहले आंच जो है हल्की की है आग को। अब मैं प्याज डालूँगी। ऑयल गर्म हो गया, मैं इसमें प्याज डालूँगी। और जब आप प्याज डालें तो आप थोड़ा सा पीछे हो जाए ताकि ऑयल की छींटे जो है आप पर ना पड़े। अब मैं इसे लाइट ब्राउन कर लूँगी। हमने इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है कि हम बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा तो इसका कलर भी डार्क हो जाएगा। तो हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हमने लाइट ब्राउन करना है। मैंने जो गोश्त है, बोटियाँ हैं, उसको अच्छे से साफ़ करके इसमें डाल दिया है। और जो इसका मसाला होता है जो हमने डाला है वो इसके साथ चिपका नहीं है। जो यखनी में जो मसाला हम डालते हैं ताकि वो चिपका हुआ ना हो। और मैं अब इसको हल्का सा भूनूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी, फिर इसकी रंगत बहुत ज़्यादा काली हो जाएगी। प्याज ब्राउन करके अदरक लहसुन भून के उसमें जो है गोश्त को भून लिया और साथ में ही मैंने गरम मसाला डाल दिया, साबुत गरम मसाला। मिक्स गरम मसाला था, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और दालचीनी, काली मिर्च, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें मिक्स गरम मसाला जो होता है मैंने वो सारा डाला है इसमें। एक टीस्पून डाला है 1। और इसके बाद मैं डालूँगी सब्ज़ मिर्च जो मैंने पीस ली थी। मैंने उसको बारीक, उसका पेस्ट नहीं बनाया, उसको कूटा है बस। पेस्ट में और कूटने में फ़र्क ये होता है, पेस्ट जो है वो बिल्कुल जो है वो नज़र ही नहीं आती हरी मिर्च, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है। मैं 1 चम्मच वो डाल दूँगी हरी मिर्च। मैंने इसमें 3 टेबलस्पून जो है दही के डाले हैं, भर के मतलब ज़्यादा भर के डाले हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून मैं डालूँगी नमक। नमक आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और अभी मैंने कम डाला है, मैं बाद में चेक करूँगी, अगर कम लगा तो मैं बाद में और डाल लूँगी। मैं इसको भूनकर इसमें यखनी डाल दूँगी। मैंने सूखा धनिया जो है 1 टीस्पून हाथ से उसको मसल के ना, तो मैंने हाथ से मसल कर सूखा धनिया 1 चम्मच चाय वाला वो डाला है। आप चाहे तो पाउडर भी डाल सकते हैं, पर जो हाथ से उसको थोड़ा सा मसल ले तो उसकी अलग सी खुशबू आती है और टेस्ट भी अलग से, वो पाउडर का नहीं आता है। आप चाहें तो पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं जो है वो ऐसे डाल रही हूँ हाथ से मसल के। मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसमें यखनी डालूँगी। मैंने इसको
गोश्त को अच्छे से भून लिया। अब मैं इसमें डालूँगी यखनी। चावल इसमें मैंने डाल दिए हैं। 2 गिलास मैंने यखनी डाली है और 2 गिलास मैंने पानी डाला है। 2 गिलास चावल थे तो मैंने चावल आयना चावल मैंने लिए हैं और उनको अच्छे से धोकर मैंने भिगो दिया था। मैंने यखनी डाल के एक बॉईल आया तो मैंने उसमें चावल ऐड कर दिए। ठीक है, देखिए व्यूवर्स, इस तरह के हो गए। अब मैं इनको लगाने लगी हूँ दम। 10 मिनट का लगाऊंगी मैं इनको दम। चावलों में पानी डालते वक्त इस बात का ख्याल रख लें कि कुछ चावल जो है वो ज़्यादा पानी लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। तो ये आप चेक कर लें कि आपके चावल कौन से वाले हैं और कितना पानी लेते हैं। कुछ चावल जल्दी गल जाते हैं, कुछ लेट गलते हैं। मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।